लोकसभा बजट सत्र से पहले जो सोमनाथ चटर्जी जी हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सांसदों के साथ बैठक की जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, सारे लोग थे। हम ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पंडित जी से चर्चा कर लें कि ये जो बजट आ रहा है, हालांकि बजट से पहले लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है कि राहत मिलेगी या फिर कुछ महंगाई उन्हें मार जाएगी या कुछ और अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर आएगा। आपकी ज्योतिष विद्या के मुताबिक क्या है भविष्य? देखिए, ऐसा है कि एस्ट्रो फाइनेंस का जो कैलकुलेशन हम करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली हर देश की कुंडली जो है उसका अध्ययन करते हुए, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए, राजनीतिक भविष्य का अध्ययन करते हुए, सबसे पहले हम कुंडली का अध्ययन करेंगे पी चिदम्बरम साहब की कुंडली का। अच्छा। और अपने भारत की कुंडली का। भारत की कुंडली का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें एक नए सूर्य का उदय हो रहा है, और ऐसा पी चिदम्बरम साहब की कुंडली का अध्ययन करेंगे तो उनको इस बजट के लिए उनके पूरे जन्म तक पहचाना जाएगा। ऐसा कह लें कि इतना अच्छा बजट होगा कि भारत की राजनीति में और भारत की अर्थशास्त्र में के लिए इतनी बड़ी पुख्तगी लाएगा। हो सकता है कि टैक्स जो है, वो जो आदमी 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देता था पहले, हो सकता है कि ये टैक्स दर जो है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के ऊपर कर दी जाए और 1 लाख रुपए कमाने के वाले के ऊपर कोई टैक्स ना लगे। ये राहत आम आदमी को बहुत मिलने वाली है, और पर्टिकुलरली इस टैक्स में स्त्रियों को विशेष छूट मिलने वाली है। जब हम मिसेस सोनिया गांधी की भविष्य कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके माध्यम से, ये कह लीजिए मनमोहन सिंह साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से कह लीजिए, तो स्त्रियों को एक बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है। और ये बजट के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारत का घरेलू सफल उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, उसमें 1.5 से 2 पॉइंट का इजाफा दिखेगा हमको। चलिए, तो मतलब ये काफी अच्छी खबर आपने बताई कि इतनी बड़ी राहत लोगों को मिल सकती जी है। जी। और कल परसों रेलवे बजट है। हाँ। लालू प्रसाद यादव जी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, पिछले 3 सालों में जिस तरह से उन्होंने रेलवे में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिस तरह से रेलवे में उन्होंने अपने दिमाग के जरिए रेलवे को मुनाफे की तरफ लेके गए हैं, इस बार भी आप देखेंगे कि मुंबई के लिए एक स्पेशल राहत उनके पिटारे में होगी। और मुंबई के लिए एयर कंडीशन ट्रेन्स और मुंबई के लिए मेट्रो अभी चालू होने वाली है 4-5 साल के बाद में। मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए एक विशेष लाभ मिलेगा और रेलवे में एक नई क्रांति का आगमन होगा। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के लिए, भारत की अर्थशास्त्र के लिए 26 तारीख रेलवे बजट शुभ आगमन लेकर आए। तो मतलब आपके मुताबिक जो बजट होगा वो बहुत ही बेहतरीन बजट होगा, बेहतरीन, बड़ा खुश कर जाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम जी इस बजट की वजह से पहचाने जाएंगे सारी जिंदगी। तो ये बहुत ही खुशखबरी है आम लोगों के लिए कि जो बजट होगा वो काफी बेहतर होगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा बजट के आने तक। लेकिन एक चीज और है कि पहले ये इंडिकेशन दिया जा चुका है कि जो टैक्स पेयी हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है इस बार। और साथ ही साथ रहा रेल बजट की बात, तो रेलवे वैसे ही खासे मुनाफे में है और ये भी बात चल रही है कि इतना जो मुनाफा हो रहा है, क्या उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच पाएगा उस मुनाफे का। तो जैसा कि आपने कहा कि हाँ, उसका फायदा भी लोगों तक पहुंचेगा और साथ ही साथ पी चिदम्बरम जी इतना बेहतरीन बजट पेश करेंगे। लेकिन इसके पीछे ये बताइए, आपने जो कुंडली का अध्ययन किया है चिदम्बरम जी के और देश के कुंडली का अध्ययन किया है, हाँ। राजनीति जो है इसके पीछे कितनी राजनीति होगी? देखिए, ऐसा है कि चुनाव भी करीब है, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं। ये बिल्कुल सही आपने, कितना फायदा पहुंचेगा उनको? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल किया आपने। मगर ऐसा है कि सोनिया जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और देश की कुंडली का अध्ययन करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, तो ये बजट कितना भी अच्छा हो, वो डेफिनेटली जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, अच्छे काम करती है तो लोगों को लुभाने के लिए, वोटों को भुनाने के लिए करती है। मगर आगे आने वाले दिनों में, इस साल में चुनाव हो सकते हैं, इस बजट का फायदा कांग्रेस को नाम मात्र ही होगा। सरकार कोई भी आए, हिंदुस्तान की कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है। 2028 तक हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी एक अस्मिता कायम करेगा और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को लोग
जो पलायन कर चुके थे, जो एनआरआई प्रवासी भारतीय हो चुके थे, वो हिंदुस्तान में वापस अपना धन लेकर निवेश करेंगे और हिंदुस्तान जो है अगले 5 से 7 सालों में डेवलप्ड कंट्रीज में प्रवेश करेगा और रूरल एरियाज जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, उनको विशेष लाभ ये बजट के जरिए मिलेंगे। कांग्रेस को फायदा होता है या नहीं होता है, ये भविष्य की बात है, मगर कुंडली में कांग्रेस को उसका बहुत बड़ा लाभ नहीं, फायदा होते हुए नजर नहीं आता है। तो यानी कुल मिला के यह है कि पंडित आर.के. शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जो फायदे की बात है, यानी फायदे के लिए किया जाता है ये सब कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को इससे नहीं हो रहा है, जैसा कि कुंडली का अध्ययन किया गया।